नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको दिल्ली सल्तनत के एक ऐसे शासक की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो अपनी महत्वाकांक्षाओं और अजीब फैसलों के लिए इतिहास में मशहूर है। हम बात कर रहे हैं मोहम्मद बिन तुगलक की, जिन्होंने बड़े बड़े सपने देखे लेकिन उनकी योजनाओं ने उन्हें असफलताओं के गर्त में डाल दिया। तो आइए जानते हैं क्यों मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहास में एक विचित्र शासक के रूप में याद किया जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक, जिनका असली नाम जौना खां था, 1325 में अपने पिता गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत के शासक बने। वह अपनी बौद्धिक क्षमता, सैन्य कुशल और बड़े विजन के लिए जाने जाते थे, लेकिन उनकी ये महत्वाकांक्षाएं जो शुरुआत में सल्तनत को आगे ले जाने के लिए थी, बाद में विनाशकारी साबित हुई। मोहम्मद बिन तुगलक का सबसे विवादास्पद फैसला था राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करना। उन्होंने इसे साम्राज्य के दक्षिणी क्षेत्रों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से किया था, लेकिन इस फैसले ने दिल्ली सल्तनत के नागरिकों को बहुत परेशान किया, क्योंकि ये एक लंबी और कठिन यात्रा थी। नतीजा ये हुआ कि हजारों लोग इस यात्रा में अपनी जान गंवा बैठे और बाद में तुगलक को राजधानी वापस दिल्ली लानी पड़ी। एक और बड़ा कदम था तांबे के सिक्के को सोने और चांदी के सिक्कों के बराबर मूल्य देकर चलन में लाना। मोहम्मद बिन तुगलक का ये फैसला उनकी अर्थव्यवस्था को सुधारने की कोशिश का हिस्सा था, लेकिन इसके विपरीत जनता ने इसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। लोगों ने नकली सिक्के बनाने शुरू कर दिए, जिससे सल्तनत की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ। अंततः तुगलक को ये योजना भी वापस लेनी पड़ी। मोहम्मद बिन तुगलक का सैन्य विस्तार भी विफलता से भरा रहा। उन्होंने खुरासान और चीन तक अपने साम्राज्य का विस्तार करने की योजना बनाई, लेकिन इसके लिए जो तैयारियां की गई वो व्यर्थ साबित हुई। उनकी सेनाओं को भारी नुकसान उठाना पड़ा और इन अभियान में सल्तनत का खजाना खाली हो गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने कर नीति में भी कई सुधार करने की कोशिश की। उन्होंने किसानों पर करों की दरें बढ़ाई, खासकर उत्तर भारत के उपजाऊ क्षेत्रों में, लेकिन दुर्भाग्य से उस समय अकाल और सूखे की स्थिति थी, जिससे किसानों की हालत और खराब हो गई और कई विद्रोह भड़क उठे। मोहम्मद बिन तुगलक को उनके फैसलों के लिए आलोचना जरूर मिली, लेकिन उनके पास एक बौद्धिक दृष्टिकोण था। वह कई भाषाओं में निपुण थे और विज्ञान, दर्शन, धर्मशास्त्र और गणित में गहरी रुचि रखते थे। उनका शासनकाल एक बौद्धिक रूप से समृद्ध समय था, लेकिन उनके फैसले की अति ने उनको साम्राज्य को अस्थिर कर दिया। 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद सल्तनत बिखराव की कगार पर आ गई, लेकिन इतिहास में उन्हें एक ऐसे शासक के रूप में याद किया जाता है जिन्होंने बड़े सपने देखे, लेकिन उन सपनों को साकार करने में असफल रहे। उनकी महत्वाकांक्षाएं, उनके अनियमित निर्णय उन्हें भारतीय इतिहास में एक अद्वितीय स्थान देते हैं। तो दोस्तों, ये थी मोहम्मद बिन तुगलक की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें, और इतिहास के ऐसे ही दिलचस्प किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।